सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं लेके आया हूँ टॉप से टॉप क्वेश्चन आपके सामने यूपी पुलिस के लिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन टॉप है। पहले छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो एक बार ये क्वेश्चन ऐसे है कि आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये 2018-2019 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करूँ, अगर अच्छा लगे तो लास्ट में वीडियो को लाइक करके ज़रूर चले जाना। ठीक है, पहले लाइक करने का भी नहीं बोलता हूँ मैं, लास्ट में लाइक करना आपको अच्छा लगे तो। देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है यदि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि साधारण ब्याज 3 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी, यानी खुद की 2 गुनी कितने वर्षों के अंदर हो जाएगी, ये हमसे इसने पूछा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसका एक सूत्र है, शायद आप सभी को पता होगा। तो मैं डायरेक्ट आपको बता दूं कि वो क्या है, एक है। सिंगल से कितनी हो रही, डबल हो रही, यानी इन दोनों के बीच का अंतर हमसे पूछा है इसने। तो आपको पता है एक बराबर इसका, देखो एक इंटू वर्ष कितने हैं, 7 वर्ष। ठीक है, रेट हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, प्रतिशत निकालना है हमें, तो 100 से गुणा कर दो। ठीक है, 100 से गुणा करोगे तो क्या करोगे, अब इसको काटोगे नहीं, कटने वाला है तो 100/7 कर दो आप। तो यहाँ से अगर आप काटोगे तो आपको आएगा 14 सही 2/7। 14 सही 2/7, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब चलो सेकंड क्वेश्चन, और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है। एसएसजीडी की तैयारी कर रहे हो, एसएसजीडी की रीजनिंग की क्लास कितनी बजे आती है, ये आपको पता है कि एसएसजीडी की हमेशा क्लास आती है रीजनिंग की 6 बजे, और मैथ की आ जाएगी एसएसजीडी की आपकी 3 बजे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हो और बी उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, आपको याद रखना है। और जो आपके ये क्लास चल रही है, आती है रात को 8 बजे। वे 8 दिनों तक साथ काम करते हैं तथा फिर भी बी काम छोड़ देता है, शेष काम ए कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखो एक काम को क्या करता है, आपको पता है कि वो 30 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उस काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या होता है, आपको पता है अगर ऐसा ऐसा बनता है तो इनका जो एलसीएम आता है वो आता है 120। तो 4 काम करता है एक दिन में, और बी एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, टोटल काम कितने हुए, आप कहोगे 7 काम हुए। 7 इंटू दोनों साथ में कितने दिन कर रहे हैं, 8 दिन, तो 8 कर दो, कितना हो जाएगा 56। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 120 माइनस 56 कर देना है, तो कितना बचेगा, जल्दी बता दो, आप कहोगे 64 बचेगा। और 64 काम शेष कौन करता है, एक करता है। एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा, तो 64 काम कितने दिन में पूरा होगा, 16 दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल अपना यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, फिर चलेंगे हम आगे की ओर। एक वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। यदि वस्तु को 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, 1500 पे अगर बेच रहा है तो उसे 20% की हानि हो रही है, ये अपने दिमाग में बिठा लेना आप। अगर हानि हो रही है और उसे बेचना कितने में है, आप कहोगे कि उसे कितने में बेचना है, 10% के लाभ पर बेचना है। तो पहले आप ऐसा करो, देखो इसको करने का तरीका देखो, 1500 ठीक इंटू कितना परसेंट का लाभ चाहिए हमें, तो 110 हो जाएगा, 10% का लाभ चाहिए, और हानि 20 की हो रही है, यानी 80। तो क्या करना है आपको, 0 से तो पहले 0 को काट देना है। ठीक है, इसको आप काट दो, डायरेक्ट काटोगे सही रहेगा। 4 से काट दो 2 बार, 4 से काट दो 3 बार, 7 35, यानी 375। ठीक है, ये आपके पास आया है अभी। ठीक, अभी भी आपके पास 2 पड़ा है। फिर देखो आगे आपको क्या करना है, आगे आपको कुछ नहीं करना है। आपको दिया हुआ है कितना, 375 इंटू 11। ठीक है, 375 इंटू 11 करें, 11 तो 11 का 5 का 5 हो जाएगा 55, बचे 5 कैरी 5, 77, 77 और 5 कितने होते हैं, तो आप कह दोगे
82 ऑप्शन 2। ठीक है, इसके बाद आप करोगे 2 हो जाएगा। ठीक, फिर क्या है 33, 33 और 7 40, 40 यानी 400, 4025 बटा 2 कर दो। तो 4025 का आधा कितना होता है 2000। ठीक है, 4025 नहीं होगा, सॉरी, हाँ ठीक है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका जो आधा बनेगा यहाँ से वो बनेगा आपका उत्तर यहाँ से कितना, जल्दी बताओ। तो यहाँ पर 41 होगा, एक आएगा। ठीक है, अब देखो तो फिर जाएगा अपना तो 6 बार 2.5 यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलो। एक विक्रेता ने पंखे को अंकित मूल्य पर 30% की छूट की घोषणा की। यदि पंखे का विक्रय मूल्य कितना है 2800 रुपये, तो पंखे का अंकित मूल्य कितना था। यानी ये 30% छूट दी है, उसके बारे में हमसे पूछा है इसने। ठीक है, तो ये हम कैसे बताएंगे, 30% की छूट दी हुई पूछा हमसे इसने। तो इसको करने का तरीका देखो आप, कि मैं क्या करूँगा 2800 इंटू 100, 100 में से 30 जाएगा तो 70, यही होगा ना। फिर क्या करना, 0 से 0 को काट दो, 7 चौक 28, 4 बार 0 40, 40 इंटू 100 करोगे तो 4000। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से कौन सा, ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हमेशा वही चीज़ बताता हूं मैं कि कम समय में आप पेपर को किस प्रकार कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी 50% अधिक कुशल कार्य करता है तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इसने कहा है हमें कि ए और बी कितने दिनों में करते हैं, 8 दिनों में। ए अकेला उसे कितने दिनों में करता है, 16 दिनों में। एलसीएम कितना आया 16। ए और बी एक दिन के 2 कार्य करेंगे, ए अकेला एक कार्य ही करता है। ठीक है, तो आप देखो ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, तो यानी दोनों का अगर हम जोड़ते हैं तो 3 होता है, तो ए प्लस बी कर लो आप, तो कितना है आपके पास 2। ठीक है, यानी दोनों एक एक काम कर रहे हैं भाई, एक ये कर रहा है एक ये कर रहा है, तो क्या होगा कितना 50%। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा। 50% का मतलब आधा कुशल है तो 1/2। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक सही 1/2 करोगे तो कितना होगा 3/2 हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो चुका है। तो अब आपसे पूछा है कि कार्य कितने दिन में होगा, तो आप करोगे 16 सही, 3 इधर नीचे आ जाएगा और 2 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, तो कितना होगा 32/3। 32/3 ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से कौन सा, डी बिल्कुल इसमें सही हो जाता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर ये आपका क्लियर होना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एक दुकानदार ने पाया कि उत्पादन का विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 90% है। यदि विक्रेता मूल्य पर 90 रुपये प्रति किलोग्राम के, इसलिए लाभ प्राप्त करने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल वह 800 ग्राम वजन ही करता है। इस उत्पादन में 1 किलो को बेचने पर दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ निर्धारित करें। ठीक है, दुकानदार को लाभ कितना हुआ है, 90% की कोई चीज़ है तो वो क्या कर रहा है 90 रुपये में ही बेच रहा है। ठीक है, हमें 100% चाहिए, हमें 100% चाहिए, ये आपको पता है। तो 90 इंटू 90 100 करोगे तो 90 से 90 कटेगा 100 ही आएगा। हमें 100% चाहिए यानी 100 रुपये। इससे आप कह सकते हो 100 रुपये की चीज़ के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो देखो हमेशा 100 रुपये मैं यहाँ लेता हूँ, 100 रुपये। ठीक है, क्या कहा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे 1000 और 800 में 800। ठीक है, अब 100 में काटूँ, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो काट दूंगा तो कितना आएगा 80। 80 आ जाएगा, कितना आया है 80 आया है। ठीक है, तो देखो आपको पता है चीज़ 90 पे, ठीक है 90 रुपये प्रति किलोग्राम है,
तो यानी 90 है, ठीक, और वो 80 में, ठीक है, तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? आप कहोगे 10 का, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने का लाभ हो रहा है? 10 का लाभ हो रहा है। फिर आया ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखो इसको कैसे करोगे आप, ठीक। 4 घंटे में एक नाव की धारा के साथ 12 किलोमीटर, ठीक है, यह समान समय धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। स्थिर जल में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? ये हमसे पूछा है। देखो b प्लस एस का मतलब होगा, यानी क्या होगा? 12 में अगर मैं 3 का भाग दूँ, 12 में 4 का भाग दूंगा, कितना आएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। 12 किलोमीटर 4 घंटे में, यानी 3 हो जाएगा। 3 किलोमीटर 1 घंटे में पार कर रही है, ठीक है। अब आगे क्या होगा? b माइनस एस बराबर होगा, ठीक है, 4 का भाग 6 में दूंगा तो 1/2, 1/5 क्या होगा? 1/5, ठीक है। इसे आप कर सकते हो किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है। ये आपका क्लियर होना चाहिए। अब देखो 2b, ठीक, बराबर हमें दे रखा है, टोटल कर दो, इनको जोड़ दो आप, तो ये हो जाएगा 4.5। कितना हो गया? 4.5, ठीक है। तो b बराबर 4.5/2, ठीक है। तो इसे आप काटोगे तो ये आएगा 2.25, 2.25, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। एक तुच्छ सा क्वेश्चन है जो आप आसानी से कर सकते हो। फिर भी क्वेश्चन छोटा हो बड़ा, या पेपर तो पूछेगा इसका, पक्की बात है। तो हमें उसे छोटा लेकर नहीं चलना है, उसे हमें हमेशा बड़ा ही लेकर चलना चाहिए। देखो हमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, 64,000 रुपये में एक बाइक खरीदी और उसे 60,000 रुपये में बेच दिया, तो रमेश को कितने % की हानि हुई? ठीक है, हानि आपसे पूछा है, ठीक। तो कैसे करोगे? तो आपको पता है कि 64,000 रुपये की कोई बाइक है और आप उसे 60,000 रुपये में बेच रहे हो, तो कितने हज़ार का हुआ? 4,000 की हानि। किस पे हुई? इस 64 पे हुई है, ठीक है, 64 पे हुई है, इंटू, हमेशा पूरा % निकालने के 100 से इंटू करते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 64 से काटो इसको, 4 से 64 काटो 16 बार। फिर आपको क्या करना है, इसको काट दो 25, 4 से 4 बार, 25/4 आ गया है, ठीक है। 6 चौक 24, ठीक, बचा 1 पॉइंट लगाओ, 10 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 2, यानी 6.25। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से कौन सा? बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। फिर देखो ये क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, पर लेवल का क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात है 5:7 और इसका अंतर है 48। दोनों संख्याओं का सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। दो संख्या दी हुई है 5 और 7 आपको, ठीक है। इनका जो अंतर है वो कितना है? 2 का, और इस 2 की वैल्यू हमारे पास है 48। कितनी इसकी वैल्यू है? 2 की? 2 की वैल्यू हमारे पास 48 है, ठीक है। 2 से मैं इसे काटूंगा तो 1 की वैल्यू आएगी 24। मेरे को पूछा है सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या होगी? 5, तो इंटू 5 करूंगा तो कितना होगा? 120। 120 यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपके सामने आज का ये टॉप क्वेश्चन एक और आया है, देखो क्या कहता है। ये कहता है 204, 507 और 174 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ ऐसी संख्या होगी जो इन तीनों संख्या कट जाएगी, यानी आप देखो कि कौन से शब्द से कट रही है। अगर मैं 17 से देखूं तो मेरे को 17 से पता है कि 17 से 4 तो कट जाएगा, पर यह संख्या नहीं कटेगी, ठीक है। 17 से नहीं कटेगी, चला जाएगा 13 से, ठीक है। 13 से देखेंगे, 13 से भी नहीं कटेगा। फिर आएंगे हम 3 की ओर, 3 से 20, 14, 24 बिल्कुल कटेगी, ठीक है। 50 यानी 48, 27 कट जाएगा।
17 यानी 15, 15 2 24 कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से कौन होगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये वो तरीका है कि ऑप्शन से आप किस तरह से काट सकते हो। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन, कितने सही हुए ज़रूर कमेंट करना। मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।